फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन फिर एक बार आपका करता हूँ स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। फिर एक बार आज आप आए हैं पूरी तैयारी के साथ। जो कल आप नहीं जीत पाए थे, आज आप उस लक्ष्य से आए हैं जीतने के लिए, और कल जो जीता था उससे बेहतर कुछ जीतने का इच्छा लेकर आप यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो हम भी हाजिर हुए हैं कुछ नए सवालों के साथ, जो नए सवाल आपके सामने रखे जाएंगे, जिनका देना होगा आपको बिल्कुल सही जवाब, और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप जीत कर ले जाएंगे यहाँ से ताज। तो फिर देर किस बात की है, करते हैं इंतजार को खत्म और आपके साथ पहले मिलकर ज्ञान रत्नों से स्वयं को भी और आपको भी कर देते हैं भरपूर। तो चलिए करते हैं कल की मीठी मुरली को रिवाइज, जिसमें बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया है। आत्माभिमानी बनने की करनी है हमें प्रैक्टिस, क्योंकि जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। और अगर देही अभिमानी हम बनते हैं तो कौन सी अक्ल हम बच्चों में सहज ही आ जाएगी। बाबा कहते हैं उनको सहज ही अक्ल आ जाएगी, कैसे अपने से बड़ों का हम रिगार्ड रखें। यह अक्ल देही अभिमानी बच्चे में आ जाती है। अभिमान तो क्योंकि एकदम मुर्दा बना देता है, मुर्दा किसी काम का नहीं होता है, एकदम कुछ नहीं कर पाती है वो आत्माएं, बाप को भी नहीं याद कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनोगे तो बेहद खुश रहोगे, धारणा भी अच्छी करोगे और तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और बड़ों का रिगार्ड भी रखोगे। क्योंकि जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को करते हैं याद। गीत बजा था ना वह हमसे जुदा होंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा बालकपन और मालिकपन के बैलेंस को रखो। जब बात आती है सर्विस के संबंध में और जो है संपर्क और सर्विस में, साथी और संगठन में, तो वहाँ पे बालकपन की स्थिति होनी चाहिए। और जब बात आती है अपने पुरुषार्थ की स्थिति, याद की यात्रा और मंथन करने में, व्यक्तिगत रूप से हमें मालिक बनना है, अर्थात स्व पर राज्य करने वाला बनना है, दूसरों पर राज नहीं करना है। लेकिन जो स्व पर राज करते हैं वो दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मालिकपन और बालकपन का बैलेंस रखोगे तो सदा ही सफलता मूर्त आत्मा बनोगे, क्योंकि युक्ति युक्त चलोगे और युक्ति युक्त वही चल सकता है जो योग युक्त होता है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं सोचना और करना समान है, तभी कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। तो अपने दिनचर्या मनचर्या को अवश्य देखें, क्या जो हम सोचते हैं वो हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कहीं कमी है, शक्ति की कमी है। तो ज्ञान से शक्ति लें और योग पावरफुल करें, जिससे आत्मा में बल भरेगा और आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाएगी। साथ ही साथ बाबा कहते हैं जो बाप राय देते हैं शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। अगर कोई राय गलत भी लगती है लेकिन उसको भी बाबा सुलटा बनाएगा, इसलिए विश्वास रखना है और श्रीमत समझकर चलना है। ज्ञान अमृत खुद भी पीना है और दूसरों को भी पिलाना है, और देह अभिमान छोड़ देह अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी और सबको सर्विस में रिगार्ड देते हुए सर्विस करने में रहना है तत्पर। तो इतनी मीठी मीठी शिक्षाएं कल की मुरली में बाबा ने हमें दी है। अब बारी है आज की मुरली से रखने की आपके सामने 10 नए सवाल, जिन 10 नए सवालों का देकर सही जवाब आप जीत जाएंगे आज ताज, गोल्डन, सिल्वर और मास्टर मुरलीधर का ताज हम आपके लिए लाए हैं। अब चॉइस आपकी, आप कौन सा ताज यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, किस पद को पाना चाहते हैं, पुरुषार्थ आपका है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, रखते हैं आज की मुरली से, यानी 3/12/21 की मुरली से। पहला सवाल, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा याद आए, किसकी नहीं। 4 ऑप्शन है देहधारी, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी कृष्ण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है देहधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा ने डायरेक्शन भी दिया है कि शिव बाबा को सुबह उठते गुड मॉर्निंग वही आत्माएं कर पाएंगी जो देहधारियों को याद नहीं करती। सुबह उठते देहधारी याद ना आए, शिव बाबा याद आए, ऐसा पुरुषार्थ रात को करके सोए। रात को ही शिव बाबा को याद करके सोएंगे तो सुबह भी शिव बाबा की याद में उठेंगे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब।
कर दिखाया है कमाल और पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है, 10 पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं। तो चलिए बारी आगे बढ़ने की रखते हैं दूसरा प्रश्न। आज दूसरा प्रश्न है मुरली का गीत पहचाने। 4 ऑप्शन है आखिर वह दिन आया आज, ऑप्शन बी तुम ही हो माता पिता, ऑप्शन सी यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, ऑप्शन डी महफिल में चल उठी शमा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने फिर दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन सी यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, जिसका इंतजार था वो आया और आपने सवेरे सवेरे उससे मिलन भी मना लिया, तो इसके लिए भी बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दूसरे प्रश्न का दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट्स आपकी झोली में भर चुके हैं और साथ ही साथ अगर 2 प्रश्नों का लगातार आपने दिया है सही जवाब तो 20 पॉइंट्स के हकदार बन चुके हैं। तो बधाई तो आपको बनती है, साथ ही साथ ज्ञान भी लेते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए किसी देहधारी की नहीं, तो चेकिंग करनी है, बताया है शिव बाबा की याद आए उसके लिए रात को बाबा को लेटर लिख देना है, मुरली पढ़ के सोना है, बाबा को याद करते हुए सोना है, तभी सुबह उठ के शिव बाबा याद आएगा और तब हम गुड मॉर्निंग कर पाएंगे, व्यर्थ संकल्प हमारे नहीं चलेंगे। तो चलिए फिर एक बार गहरी शिक्षा बढ़ते आगे रखते हैं। तीसरा सवाल, कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया किस मिसल काटती रहती। 4 ऑप्शन है बिल्ली, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी चूहे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बता दें ऑप्शन डी चूहे। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ माया जी बनने के लिए भी और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए भी। तो 10 पॉइंट्स फिर एक बार आपके पास हो सकता है, 30 20 10 पॉइंट्स आपके पास इकट्ठे हो गए होंगे 30% खेल में। तो बस यूं ही खेलते जाइए और जीतते जाइए और खुशियों से संपन्न बनते जाइए। बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल आपके सामने। सवाल है मनुष्य उठते मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे, कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे, पाप आत्माएं डैश से गुड मॉर्निंग करेंगे अथवा याद करेंगे। 4 ऑप्शन है ब्रह्मा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी पाप आत्माओं। तो आपका वक्त शुरू होता है 15 सेकेंड का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन डी पाप आत्मा। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मुबारक है आप सभी को इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया है कि स्वयं भगवान से गुड मॉर्निंग करने का मौका मिला है संगम पे। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो। 40% खेल तो बड़े ही प्यार से खेला है, बाप की याद में खेला है। ऐसे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रह के अगर बढ़ते जाएंगे तो ज़रूर सफलता आपको मिलती जाएगी, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ दृढ़ता है, इसलिए दृढ़ता जहाँ होती है वहाँ सफलता अवश्य ही मिलती है। तो चलिए बहुत आगे बढ़ते हैं और ज्ञान रत्नों से स्वयं को भी श्रृंगारते हैं। बाबा कहते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ एक बाप का है। बाप ही ऐसा ठेकेदार है जो इस दुनिया को नए से पुराने से नया बना देता है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्टर और कहीं मिलता नहीं, पूरे कल्प में सिर्फ संगम पर ही मिलता है। बाबा कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई नहीं उठा सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते। बच्चे धंधा दौड़ी करते, एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। तो जो बाप का कर्तव्य हमारा भी है, बाप भी पावन बना रहे तो हमें भी स्वयं भी पावन बनना है और औरों को पावन बनाने की शिक्षा देनी है। इसके लिए बाबा कहते हैं एक बाप को याद करो,
कर्म करते याद करो, धंधा दौरी करते याद करो। सन्यासी मिसल छोड़कर बैठ नहीं जाना है। करना सब कुछ है, बट बाप की याद में करना है। बाप से बुद्धि योग लगा रहे, ऐसा हमारा पुरुषार्थ। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। तो चलिए, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुनी मुरली में। हम बढ़ते आगे, रखते हैं 5वां सवाल आपके लिए। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं, किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी देहधारी, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी कृष्ण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर से समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है ब्रह्मा बाबा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50% खेल तो पूरा हो चला है, जिसमें से आपके पास 30, 20, 50 पॉइंट्स अवश्य आ गए होंगे। अब आपके सामने आएंगे और नए 5 सवाल, जिन 5 नए सवालों का देने पर सही जवाब आपको मिल जाएगा ताज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। तो रखते हैं प्रश्न है, आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। देवताएं वहाँ कैसे रहते हैं, पर परमात्मा को नहीं जानते। यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। 4 ऑप्शन। ऑप्शन पवित्र, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी आत्माभिमानी, ऑप्शन डी सुखी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी आत्माभिमानी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल सही जवाब। 7% खेल हो चला है पूरा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए और 60 गुना ज्ञान को भी लेते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी सर्विस करने के साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते सर्विस भले करो, लेकिन दिल व जान से बाप को याद करते रहना है। सवेरे उठते बड़े ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। साथ ही साथ किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना, ज्ञान के चिंतन में रहना और व्यर्थ बातें भी नहीं करनी है। तो बाबा हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं। आज की मुरली से हमें धारणा लेनी है कि हमें ये सब नहीं करना है, जो बाबा कहते हैं वो ही करना है। किसी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं, ज्ञान के चिंतन में रहना, व्यर्थ बातें नहीं करना और तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाली सब खजानों से संपन्न आत्मा बनना। तो चलिए, बहुत गहरी शिक्षाएं। बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। बाबा किसको कह ना सके कि तुम डैश हो, जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फॉलोअर, ऑप्शन बी पुरुषार्थी, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी शीतल आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन ए फॉलोअर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारक है कि आपने फिर एक बार कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए, बधाइयाँ तो ले लिया, बढ़ते आगे रखते हैं आज का 8वां प्रश्न। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। डैश में पुराना माशूक हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देहधारी के नहीं, ऑप्शन बी हथकाडे दलियाडे, ऑप्शन सी पवित्र बनो, ऑप्शन डी मीठा बनो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सही जवाब ऑप्शन डी हथकरघे तलैयाड़े। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है आप सभी को। फिर एक बार 10 पॉइंट्स इकट्ठा करते करते 80 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं और आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। यूं ही आप भविष्य में भी ताजधारी बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ बढ़ चलते आगे रखते हैं आपके सामने मुरली के मुख्य पॉइंट। कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। हम ज्ञान देते हैं तो हमारी भावना कैसी होती है, वैसी भावना से सामने वाले को तीर लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कल्याण की भावना रख के शिक्षा दोगे तो तीर लगेगी। तो चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 9वां सवाल। कोई तरफ बुद्धि ना जाए, बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कब ये कमाई काम में आएगी? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है सत्ययुग, ऑप्शन बी त्रेता, ऑप्शन सी 2500 वर्ष, ऑप्शन डी कल्प कल्पांतर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी कल्पांतर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है आप सभी को। दिल की दुआएं, बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए कि आपने फिर से कर दिखाया है कमाल और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। और अगर 90 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन आपका। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली और रख देते हैं अब आपके सामने आज का अंतिम सवाल। किसकी भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। 4 ऑप्शन। ऑप्शन इष्ट देव, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी सुख। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन भी कल्याण। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर से आप सभी को दिल की मिठाइयाँ, दिल की दुआएं और मुबारकी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और आप फिर एक बार जीत चुके हैं ताज। अगर आपके पास 80, 90 और 100 पॉइंट्स आ चुके हैं तो बहुत बहुत आप भाग्यवान हैं, ताजधारी बन चुके हैं। तो अनुभव करें स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर है और बाबा की सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर समा रही हैं। मैं आत्मा विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। अब बाबा ने बड़े ही प्यार से हमारे सिर पर ताज सजा दिया है और दिल से हमें गले लगा लिया है। बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और हम आत्माएं वो बधाइयाँ लेते हुए बाबा को दिल से बारंबार शुक्रिया कर रही हैं, शुक्रिया कर रही। तो दिल से कहें शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा को शुक्रिया करें, शुक्रिया करें, ड्रामा को शुक्रिया करें, अपने श्रेष्ठ भाग्य को। और हमें भी अब दीजिए विदाई, हम आपसे लेते हैं छुट्टी। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तो बस यूं ही उमंग उत्साह बनाए रखिएगा, दृढ़ता की शक्ति से सफलता मूर्त आत्मा बनते रहिएगा और हमसे हर रोज मिलते रहिएगा। खेलना ना भूलें आपका अपना फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।